हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल सीकर लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि का टॉपिक। हमने पहली क्लास में ऑलरेडी हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। क्या बेचता है? ऐसे सुनो, क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ करते जाएंगे। ए किसी वस्तु को, ए नाम का व्यक्ति है और बी है और सी है, तीन व्यक्ति है। तो ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। तो वस्तु का मूल्य कितना है इसमें दिया हुआ नहीं है, तो वस्तु का मूल्य मान लेंगे हम अक्स को 15% लाभ पर बेचता है 115/100। फिर क्या बोल रहा है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। 10% हानि पर, तो 90/100। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि सी ने इसके लिए 517.5 रुपए का भुगतान किया हो। कितने का? 517.5 रुपए का क्या किया? भुगतान किया। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? एक्स का मान बताना है। तो ये आ गया एक्स का 115/100 गुणा 90/100 बराबर 517.5। अब काटा पीटी कर लो, एक्स का मान आ जाएगा। 5 से काटा तो 23 बार, 5 से काटा तो 20 बार। फिर इसको 0 से 0 काट लिया, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में, एक पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 बराबर में 0 कट जाएगी। फिर 9 से काटो इसको, 9 से काटा तो 9 पंजे 45, कितना बच गया? 6 बच गया। 7 उतालिए 63, 9 संता 63, कितना बच गया? 4, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। फिर 23 से काटो इसको, 23 दूना 46, कितना बच गया? 11, 5 उतालिया 15, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। तो इधर 20 है, इधर 25 है, तो अक्स बराबर 25 इंटू ये 20 इधर जाके गुणा कर देगा 25 में, 25 में 20 जाके गुणा किया तो कितना आ गया? अक्स बराबर 25 दूना 50, कितना? 500 रुपए में ए ने खरीदा। ए कितने में खरीदा है? उसको 500 रुपए में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उससे 1492 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु की लागत मूल्य या वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। कितने में बेच रहा है? पहले तो कितने में बेच रहा था? 1754 रुपए में। कितने में? 1754। ये क्या है? अपना क्रय मूल्य 1754 में बेच रहा था, तो क्या हो रहा था? 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कितना होता है? अक्स मान लेते हैं, कितना? x रुपए का लाभ हो रहा है 1754 रुपए में बेचने पर। फिर क्या बोल रहा है? जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। 1492 में बेचता है तो क्या होता है? उसको हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। हानि होती है कि 1754 रुपए में बेचेगा तो x रुपए का लाभ होगा, 1492 में बेचेगा तो x रुपए का लाभ होगा। तो अंतर कितना आ गया इन दोनों के मध्य? x और x 2, कितना? x 2x बराबर, यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 5 में से 9 जाएगा नहीं, कितने में? 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 16 में से 14 जाएगा तो 2, तो 2x बराबर 262। तो 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 131। तो 131 इसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। 131 ऐड करेंगे तो 1623 रुपए। कितना? 1623 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया? 1623 रुपए हमारे पास क्या आ गया? क्रय मूल्य। एक इसको करने का तरीका और है, कैसे करोगे? x रुपए का लाभ हो रहा है, x रुपए की हानि हो रही है, तो इनको क्या कर दो? जोड़ दो, इनको जोड़ दो। या ऐसे करो,
1754 और 1492, 1754 और 1492 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ गया 6, 14 चौको 80, 1 8 4 12 2 ओ 3, कितना 3246 आ गया। कितना आ गया 3246। इन दोनों को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। काटा तो 1623 बार, कितनी बार 1623 बार। तो इसका इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 1623 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। अभी बताई थी दोनों क्या है, समान। x रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर x रुपए की क्या हुई थी, हानि। तो दोनों क्या है, समान। इन वैल्यू को हम जोड़ लेंगे। इतना 996 प्लस 894 दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 0 19 1 कितना आ गया 1890 को क्या करेंगे हम, दोनों क्या हो रहे थे, दोनों समान हो रहे, दोनों समान है। x रुपए का तो लाभ हो रहा है, x रुपए की क्या हो रही थी, हानि हो रही है। दोनों क्या है, समान। x रुपए का तो लाभ हुआ, x रुपए की हानि हुई, तो दोनों समान हो गए ना। तो 1800 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोनों को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो काटेंगे तो 19 कितना आएगा 945 रुपए। कितना 945 रुपए आंसर आ गया इसका। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 945 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमा कर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। कि एक कपड़ा विक्रेता है 10 रुपए का, तो वह लाभ कमाता है प्रत्येक मीटर पर मतलब 1 मीटर कपड़ा बेचेगा 45 रुपए में बेचेगा। तो उस पर क्या कर रहा है, 5 ऐसे समझ लो 45 रुपए प्रति मीटर कपड़ा बेच रहा है। तो उस पर 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो कितने में उस खरीद के कितने में लेके आया, 35 रुपए प्रति मीटर में। बेच कितने में रहा है, 45 रुपए मीटर प्रति मीटर रुपए में। ऐसे समझो आप कि पहले एक बार हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाले थे। 1 मीटर का कितना आएगा 12,325 रुपए। 12,325 रुपए बटा 145 मीटर। काटो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 से काटा तो 29 बार। क्या कटा, ये कटेगा तो 29 बार। 5 से काटा तो 2 बार, 5 से काटा तो इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, कितना हो गया 2, 3 उतार लिया 23, 5 का 20, 3 बच गया, 2 उतार लिया 32, 5 गए 30, 2 बच गया, 5 उतार लिया 25, फिर 5 5 है 25, फिर 29 से काटो इसको, 29 अंता 203, 29 अंटा 232, 29 अंटा 232, 8 8 8 से 14, 29 पंजे 145। तो कितना आ गया 85 रुपए प्रति मीटर। 85 रुपए प्रति मीटर कपड़ा बेचता है। वह क्या करता है, वह कपड़ा विक्रेता कितने रुपए में बेच रहा है, 85 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या बेचता है, कपड़ा बेचता है। तो उसे क्या होता है 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ होता है। तो 10 रुपए प्रति मीटर का इसमें क्या हो रहा है लाभ। तो ये लाभ घटा दो तो कितने रुपए में बेचेगा, 75 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, अब कितने में 75 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 75 रुपए प्रति मीटर रुपए के हिसाब से कपड़ा बेचेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की क्या होती है, हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, यह पूछ रहा है कितना प्रतिशत
लाभ होगा। ये पूछना चाह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु को 2/3 पर बेचने से पहला मूल्य प्रारंभिक मूल्य, पहले वाला मूल्य और अब का मूल्य। पहले वाला मूल्य तो कितना है 2 है, वो पहले वाला मूल्य कितना है 3, नीचे वाला पहले वाला मूल्य है, अब का मूल्य कितना है 2, पहले वाला मूल्य 3, अब का मूल्य 2। क्या पूछ रहा है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की क्या होती है हानि। तो 2 में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं 2 में बेच रहे हैं, 10% की हानि होती है। ये भी क्या है विक्रय मूल्य, ये भी हमारे पास विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 2, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 90 और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20/9 क्या आ गया हमारे पास क्रय मूल्य, क्या आ गया सीपी, क्या आ गया क्रय मूल्य 20/9 क्रय मूल्य आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। आरंभिक निर्धारित मूल्य क्या है हमारे अकॉर्डिंग 3 है, आरंभिक क्या है 3, तो इस पे बेचेंगे तो हमारे को क्या होगा लाभ, इसको इस पे बेचेंगे तो लाभ होगा। लाभ में ये क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे क्रय मूल्य, 20/9 ये क्या है हमारे पास विक्रय मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य पे क्या बेच रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा लाभ। 9 3 27, 27 में से 20 जाएंगे तो 9 3 27, सॉरी 9 3 27, 27 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7/9, 7/9 बचेंगे। अब क्या बोल रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितने का लाभ हुआ हमारे अकॉर्डिंग 7/9, किस पे हुआ 20/9 पे, 20/9 पर लाभ हुआ। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। फिर इसको वैल्यू लिख लो 7/9 इंटू ये वैल्यू पलट जाएगी, ये वैल्यू पलट जाएगी, 9 तो ऊपर चला जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, 9 तो ऊपर चला जाएगा 20 नीचे आ जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया था, तो 9 से 9 कट जाएगा, 20 से काटा तो 5 बार, 7 पंजे 35, 35 से क्या आ गया 35 क्या आ गया 35% क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उस व्यक्ति को कितने का लाभ होगा 35% का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की क्या होती है हानि। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% क्या होता है लाभ होता है। क्या पूछना चाह रहा है y माइनस x तथा y प्लस x में क्या अनुपात होगा। कोई व्यक्ति x रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, x में बेच रहा है, तो कितने की हानि होती है 15% की। तो x में बेचने में ये क्या है हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग क्या है विक्रय मूल्य 85 क्या है हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 85 और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। फिर y रुपए में बेचने से कितने की हानि हो रही है 15% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य क्या है हमारे अकॉर्डिंग, ये भी क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 100 से गुणा किया तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बराबर में हम वैल्यू को काट सकते हैं, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 5 से काटा तो 17 बार, 5 से काटा तो 23 बार, तो अब से y नीचे गुणा कर देगा, y नीचे गुणा कर देगा तो नीचे आ जाएगा y, 17 ऊपर चला जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा बटे 23 नीचे क्या है 23, नीचे क्या है 23, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17, y की वैल्यू क्या आ गई 23, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 23। अब क्या पूछ रहा है y माइनस x अनुपात y प्लस x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 में से 17 घटा देंगे, x की वैल्यू क्या है 17 अनुपात y की वैल्यू 23 रख देंगे प्लस x की वैल्यू 17, तो 17 इसमें ऐड कर देंगे, 17 इसमें ऐड कर देंगे, तो 23 में से 17 घटाएंगे तो
6 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 6। और 23 और 17 कितना आगे हो गया 40। कितना हो गया 40। 2 से काटेंगे तो इसको 3:20। 3:20 तो अनुपात में वैल्यू क्या आ जाएगी 3:20। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20:21। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है और एसपी कितना है। मूल्य कितना है 20 रुपए। क्रय मूल्य अनुपात में 20, विक्रय मूल्य अनुपात में 21। क्रय मूल्य तो कितना है 20 और विक्रय मूल्य 21। तो 20 कोई 20 रुपए की चीज थी उसको क्या बेचे 21 रुपए में बेच दिया। किसी व्यक्ति ने 20 रुपए की चीज को 21 रुपए में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 रुपए का। कितने का 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 20, 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने का 1 का लाभ हुआ किस पे 20 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 से काटा तो 5 बार तो कितना आ गया 5%। कितने का लाभ हुआ प्रतिशत में 5% का क्या हुआ लाभ हो चुका है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। उस लाभ का उस व्यक्ति का लाभ में प्रतिशत कितना है। क्या किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 100 रुपए में। तो एक तो हो गया हमारे पास सीपी, एक हो गया एसपी। तो कितने में बेच रहा है वह व्यक्ति उस वस्तु को 100 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है। 100 रुपए में बेच रहा है तो खरीद कितने का लाभ हुआ 20 रुपए का लाभ हुआ। तो 100 रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य कितने का लाभ हुआ 20 का। तो खरीदी कितनी में थी 20 घटा दो इसमें से कितने में खरीदी 80 रुपए में। कोई व्यक्ति है ऐसे समझो कोई व्यक्ति है 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है और 20 रुपए का क्या करता है लाभ कमाता है। तो इसको बेचा 100 रुपए में, इस वस्तु को 100 रुपए में बेचेगा तभी तो 20 रुपए का लाभ होगा। तो 100 रुपए में बेचा 20 रुपए का लाभ कमाया तो क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपए। तो कितने का लाभ हुआ था प्रतिशत में बताना ना कितने का लाभ हुआ था 20 रुपए का। 20 रुपए का क्या होता लाभ किस पे होता है लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 80। कितने का लाभ हुआ 20 रुपए का किस पे हुआ 80 पर। क्रय मूल्य कितना है 80। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 से काटा तो 4 बार, 4 से काटा तो 25 बार, 4 से काटा तो 25 बार। आंसर क्या आ गया 25%। आंसर क्या आ गया इसमें 25%। इसकी 16 नंबर का आंसर है 25%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है। ये पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है। कितने में बेच रहा है 19,800 रुपए में। तो बताया था क्वेश्चन सूत्र बताया लिखाया था पहले या सूत्र से नहीं करना चाहते ऐसे करो 19,800 रुपए में क्या करता है बेचता है। क्या है ये विक्रय मूल्य और 10% का क्या करता है लाभ कमाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 19,800 रुपए। 19,800 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य और 10% का लाभ कमाने के बाद हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110 रुपए। फिर इसका क्रय मूल्य कितना है। हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो कितने से गुणा करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिया फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 11 से काटो इसको 11 एकम 11 8 बच गया 8 उतालिया 88 हो गया 11 8 88 2 जीरो उताली। 1800 को 10 से गुणा करेंगे तो 18,000 रुपए। कितना 18,000 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 18,000 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी वस्तु को गुणनतर 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यह हमारे गुणनतर 60 रुपए क्या है हमारे पास गुणनतर 60 रुपए हमारे पास है विक्रय मूल्य। कितना है गुणनतर 6 या गुणनतर 60 लिख दो। गुणनतर 60 रुपए हमारे पास क्या है क्रय मूल्य और हमारे अकॉर्डिंग क्या इसमें क्या हो रहा है इतने में बेचने पर 25% की क्या होती है हानि होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा 75। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य गुणनतर 60 रुपए हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 75 रुपए और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे।
100 से गुणा कर देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से दो बिंदु दो अंक से आगे पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगी, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा। फिर 25 इसे इसको काटो, 15 से काटो, 15 5 75, 15 से काटा था 15 चौका 60, कितना बच गया 9, 6 उतार लिया, 15 छिके 90, 15 छिके 90, फिर 6 बच गया 60 हो गया, 0 उतार लिया, 15 चौके 60, 15 चौके 60, फिर 5 से गुणा किया तो सॉरी इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 नाम 45, 5 नाम 45, कितना बच गया 1, 4 उतार लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 4 बच गया, 4 में 5 का डिवाइड नहीं होता, 5 चौका 20, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना आ गया 92.4 रुपए, कितना 92 रुपए और 4 पैसे, कितने 92 रुपए और 4 पैसे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को कितने बेचना है 450 रुपए में, 450 रुपए में बेच रहा है, तो किशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपए और 25% की हानि होती है, तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य हो जाएगा 75%। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। इसको 125 से गुणा कर दो, इसको 125 से गुणा कर दो, फिर उसके बाद में इसको काटापीटी कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर कितने में 25% लाभ पर बेचने पर कितने रुपए में बेचा गया, रुपए में आ जाएगा। पहले भी हमने प्रतिशत में ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था, सॉरी लाभ हानि में ही पढ़ा था, शॉर्ट तरीके से बताया था और वैसे भी बताया था क्रय मूल्य निकाल के फिर 25% का लाभ निकाल सकते हो आप। तो इसको काटापीटी कर लो, 15 से काटा तो 15 5 75, 15 से काटा तो 15 3 45, फिर 5 से काटा तो 6 बार, 6 को इससे गुणा किया तो 750 क्या आ गया हमारे पास 25% पर बेचने पर 25% लाभ पर बेचने पर, तो कितने मूल्य में बेचेगा, रुपए में कितने में बेचेगा 750 रुपए में, और लाभ कितना होगा 25% है। तो आप इसका क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो आप क्रय मूल्य इसका कि 450 रुपए में बेचा गया, 450 रुपए में क्या हुआ बेचा गया, 25% की हानि होती है। किशन के अकॉर्डिंग तो विक्रय मूल्य क्या है 450 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 75। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटा तो 3 बार, 25 से काटा तो 4 बार, 3 से काटा तो 15 3 45, 150 बार, और 150 को 4 से गुणा किया तो 15 चौके 60, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600 रुपए, कितना 600 रुपए। फिर इस पर 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाएंगे तो 600 का 125 बटा 100, 125 बटा 100, 25 से काटा तो 5 बार, 25 से काटा तो 4 बार, 25 से काटा तो 4 से काटा तो 150 बार, तो 150 को 5 से गुणा किया तो 750, कितना 750। ऐसे भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो, 750 ही आएगा, ऐसे निकालोगे तो 750, ऐसे निकालोगे तो 750 ही आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की क्या होती है हानि होती है। फिर बोल रहा है वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। ये हमने अभी ऊपर किया था ना, वही क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 720 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% की क्या हो गया बोल रहा है हानि होती है, तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसको 125 से गुणा कर देंगे, तो 125% का की वैल्यू आ जाएगी, लाभ आ जाएगा। 25 से काटा तो 3 बार, 25 से काटा तो 5 बार, 3 से काटा तो 3 दूना 6, कितना बच गया 1, 2 उतार लिया 12,
312 जीरो उतर जाएगी। तो 240 इंटू 5 गुणा किया तो x कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। 1200 रुपये इसका क्या आ जाएगा, इसको बेचेंगे ना 25% पे, तो रुपये 25% में बेचेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 25% में, और रुपए में कितना आ जाएगा 1200 रुपये। रुपए में क्या आ जाएगा 1200 रुपये, आंसर क्या आएगा 1200 रुपये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई वैल्यू है 100 रुपए की, कोई भी वस्तु है 100 रुपए की। पहले तो उसको क्या कर रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर कितने बेचेगा 120। कोई वस्तु है 100 रुपए की, उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 रुपए। फिर क्या है उससे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए क्या अधिक प्राप्त होते हैं। तो 20% की हानि की तुलना में, तो हानि इसको 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 80 रुपए में। कितने में 80 रुपए में कि 20% का लाभ कमाएंगे तो इस वस्तु 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचेंगे, और 20% की हानि प्राप्त करेंगे तो इस वस्तु को 80 रुपए में बेचेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, कितना 80 में बेचेंगे, 20 में 120 में बेचेंगे तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। 80 की तुलना में 120 में बेचने पर 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया बताओ। दोनों का अंतर आ गया 40 रुपए। कितना आ गया, दोनों का अंतर 40 रुपए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर 60 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग 40 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना अंतर आ गया, अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग रुपए में कितना प्राप्त होते हैं 40 रुपए। 40 रुपए क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुणा करें। हमने क्या माना था क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। काटा पीटी कर लो, 20 से काटा तो 3 बार, 20 से काटा तो 2 बार, 20 से काटा तो 2 बार, 2 से काटा तो इसको 50 बार। तो 50 को 3 इंटू 50 को 3 से गुणा किया तो 150 रुपए। कितना 150 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे 150 रुपए। तो दोस्तों आज की क्लास की वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ।